50-50 एट ऑल टाइम हाई, जबरदस्त रैली। एक महीने में 14% से ज़्यादा रिटर्न इवन स्मॉल कैप्स में, 6 महीने में लगभग 30-40% का रिटर्न स्मॉल कैप्स में। क्या हो रहा है? रैली नहीं, जबरदस्त भयंकर रैली चल रही मार्केट के अंदर में। अब देखो, जो हमारे पिछले 6 महीने या 1 साल या 3 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, या फ्यूचर में जो अगले कुछ समय में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियो पूरा देखो। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा मार्केट किस तरीके से काम करती है। बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी पेशेंस आप नहीं खोगे अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो। जो मेरे से मतलब फिजिकली मिलते हैं वो लोग भी और कमेंट्स में तो पूछते ही रहते हैं, भाई रिटर्न्स उस तरीके से नहीं बन रहे। और खासकर ये ऐसी जो क्वेश्चंस आती है वो उन्हीं लोगों से आती है जिन्होंने तुरंत इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। जैसे एक बंदा है, मेरा नोन है, लार्ज कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट जा रहा था उसका, एंड 2-3 महीने हुए थे अभी से कुछ टाइम पहले, जब भी मार्केट में थोड़ा सा वहाँ पे डिप आया था, बोला भाई इतने महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी रिटर्न ही नहीं दिख रहा है। तो वीडियो पूरा देखो अगर आप लोग भी ऐसे सोचते हो तो। देखो टाइमलाइन हम स्टार्ट करते हैं 2017, 18, 19, ये जो टाइम था वो म्यूचुअल फंड्स के लिए, खासकर स्मॉल कैप मिड कैप्स के लिए उतना बढ़िया नहीं था। स्मॉल कैप के लिए तो खासकर उतना बढ़िया नहीं था। 2020 मार्च तक बहुत बुरा, 2020 मार्च से पीछे अगर देखोगे तो 2-3 साल बहुत बुरा हाल था इनका। फिर 2020 मार्च के बाद रैली शुरू हुई और 2021 सितंबर अक्टूबर तक बढ़िया रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को इन म्यूचुअल फंड्स ने। 2-3 साल पीछे रिटर्न बिल्कुल जीरो बने, लेकिन 2020 मार्च से लेके और 2021 लगभग 1-1.5 साल का जो टाइम था, ये सितंबर अक्टूबर तक 2021 में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना है। और किसको रिटर्न मिला होगा? ये उन्हीं लोगों को ये रिटर्न मिला होगा जिन्होंने 2017, 18, 19 के टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट या तो स्टार्ट किया होगा या तो उस टाइम पे पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे और होल्ड करके बैठे होंगे। जो पहले से इन्वेस्टेड होगा तभी तो आगे जो रैली आएगी उसके अंदर उसको रिटर्न बनेगा। सेम 2021 नवंबर से लेकर और 2022 पूरा बहुत बेकार गया, बहुत बेकार गया मार्केट के लिए। पूरा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है, इन्फ्लेशन हो गया, वॉर हो गया, बहुत सारे रीजंस थे इसके, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। एंड वन ऑफ द वर्स्ट ईयर था 2022 स्टॉक मार्केट के लिए। 2023 मार्च तक बहुत बुरा हाल था। 2023 शुरू होते होते हिंडनबर्ग और अडानी वाला केस आ गया, जिसका कारण से मार्केट में क्रैश आ गया और काफ़ी बुरा उस टाइम पे भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला। लेकिन मार्च के बाद से जो रैली शुरू हुई है, लगातार हाइज पे हाइज लग रहे हैं एंड अगेन मार्केट हाई के पास है। ऐसे में देखो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलती है। 2 एग्जाम्पल मैंने एकदम पास के आपको दे दिए, 2018, 19, 20 मार्च तक, देन रैली हुई और तगड़ी रैली 1-1.5 साल तक चली है। देन अगेन 2022 पूरा 2-3 महीना, 2021 का और 2023 का भी 2-3 महीना, उसके बाद फिर देखें तो अच्छी रैली। मतलब ये जो साइकिल है, खराब टाइम मार्केट के अंदर, देन अच्छा टाइम, फिर खराब टाइम, फिर अच्छा टाइम, फिर खराब, फिर अच्छा, इसी तरीके से मार्केट चलती है। और ऐसे में कौन से इन्वेस्टर पैसा बना पाते हैं? पहला तो खराब समय पे जो या तो इन्वेस्टमेंट करेगा बढ़ चढ़ के, या फिर पहले से जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको होल्ड करेगा खराब समय पे, वही तो आने वाले अच्छे समय में बढ़िया, उसको जो खराब समय में इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर बढ़िया रिटर्न जनरेट होगा। अब कोई ऐसा इंसान है जो अच्छे समय, जब मार्केट का अच्छा समय चल रहा है, जब रैली चल रही है, उस टाइम पे आके इन्वेस्ट करेगा, और जैसे ही अगला बुरा समय आया, बुरा फेज आया मार्केट का, वहाँ पे डर के, वॉलेटिलिटी से डर के, या रिटर्न्स नहीं बने इस कारण से वो एग्जिट कर देगा। तो उस बुरे समय के बाद जो नेक्स्ट अच्छा फेज आने वाला है मार्केट का, उसका फायदा ये नहीं उठा पाएगा। मान लो किसी ने 2018 में या इन्वेस्ट किया होता, 2019-20 आते आते एग्जिट कर दिया होता, तो 2020 से और 21 का जो रैली वाला, बुल रन वाला टाइम था, बेनिफिट नहीं मिला होता उसको। या फिर मान लो किसी ने 2021 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती और 2022 एंड होते होते या 2023 के जनवरी फरवरी तक एग्जिट कर दिया होता, रिटर्न ही नहीं बन रहा है। तो 2023 में जो ये पिछले 6 महीने में और 3 महीने में और 1 महीने में जो ज़बरदस्त रैली हुई है, उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलता। तो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, खासकर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लॉन्गर टर्म तक इन्वेस्ट करना है, ताकि इस तरीके का जो बैड फेज और गुड फेज जो मार्केट का है
उसको आप जैसे 5-6 साल तक भी इन्वेस्ट करते हो और 1-2 भी ये बैड गुड फेज निकल जाते हैं तो आपके बढ़िया रिटर्न्स बन जाते हैं, क्योंकि बैड फेज में ज़्यादा यूनिट्स आएंगी और गुड फेज में उस ज़्यादा यूनिट्स पे अच्छे रिटर्न्स जनरेट होंगे। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करते हो एकदम दिमाग में डाल लो, बैड फेज में डर के भागना नहीं है और गुड फेज में एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा पैसा एग्जिट नहीं कर लेना है। ये एकदम ध्यान में रखना है, ना बैड फेज में डर के एग्जिट करना है, ना गुड फेज में खुशी के मारे एग्जिट करना है। तो ये अगर आप समझ लेते हो तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। शॉर्ट टर्म में लॉस इसलिए हो सकता है कि मान लो गुड फेज चल रहा है, आप पैसा इन्वेस्ट किए, बैड फेज आया 1 साल बाद आप एग्जिट कर दिए तो लॉस में एग्जिट कर लिया। लेकिन अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो कम से कम 8 साल में भी 2-3 गुड बैड फेज तो 2-3 साइकिल्स तो मार्केट के निकल ही जाएंगे शॉर्ट टर्म वाले। जो बड़ा क्रैश आता है कोविड जैसा, जैसे 2020 में आया या 2008 में आया, ये 10 साल में एक बार आते हैं, 10-15 साल में। लेकिन ये जो छोटे छोटे गुड बैड फेज होते हैं वो 5 साल में 2-3 बार निकल जाते हैं। तो इन फेजेस से गुजर के ही पैसा बनता है और ऐसे में अगर होल्ड नहीं करोगे, पूरे 2022 में मैंने वीडियो बनाया, हर लेवल पे हर जगह मैंने बोला कि या तो इन्वेस्ट करें या तो होल्ड करें, एग्जिट ना करें। तो जिन लोगों ने 2021 में बैड फेज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी, 2022 में बैड फेज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी या 2020 में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी, हर कोई अभी बढ़िया प्रॉफिट पे बैठा होगा। कमेंट में बताना आप लोग प्रॉफिट में हो या नहीं हो। लेकिन अब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा और मान लो अगले 3 महीने में थोड़ी सी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है या गिरावट आती है, तो 3 महीने बाद अगर वो डर के एग्जिट कर देगा तो वो लॉस में निकलेगा मार्केट से और उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल मतलब कम से कम 5 साल से ऊपर तक इन्वेस्टेड रहता है तो वो लॉस में नहीं रहेगा। एज पर डेटा भी हमने देखा है कि जब हम 5 साल से ज़्यादा तक अपनी एसआईपी चलाते हैं तो निगेटिव रिटर्न्स के चांसेस एकदम ही ना के बराबर हो जाते हैं। तो उम्मीद है थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी सीख आपको मिली होगी कि कैसे आप बैड फेज और गुड फेज से गुजर के म्यूचुअल फंड्स के अंदर बढ़िया ज़बरदस्त वेल्थ जनरेट कर सकते हो। एंड सब लोग आप प्रॉफिट में होगे तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि अगर जैसे मार्केट अभी हाई के पास आ गया तो अगर आपका जो गोल है वो अगले 3-6 महीने में या 1 साल में भी पास आ चुका है तो धीरे धीरे आपको इक्विटी से फिक्स्ड एसेट में, आपको फिक्स्ड इनकम वाले लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स में आपको मूव करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा माइंड में रखना कि इक्विटी जो चीज़ है उसके अंदर क्रैश या गिरावट कभी भी आ सकती है। तो जब भी आपका गोल पास आ जाए और मार्केट हाई के पास हो, जब भी आपका गोल 3 महीना 6 महीना दूर है और मार्केट हाई के पास है तो आपको धीरे धीरे पैसा, क्योंकि अभी बढ़िया प्रॉफिट में होंगे तो धीरे धीरे पैसा, क्योंकि 6 महीने में एग्जिट करना ही है तो अभी से ही धीरे धीरे करके पैसा को मूव करना शुरू कर दे स्टेबल जो एसेट्स हैं उसके अंदर, इक्विटी से स्टेबल एसेट्स के अंदर। तो अगर आप लोगों में से किसी का आपको रिटायरमेंट का गोल पास आ चुका है या घर खरीदने का गोल या फिर एजुकेशन का गोल, कोई भी गोल पास आ चुका है या वैकेशन वाला ही गोल हो तो स्टेबल एसेट में पैसा को शिफ्ट कर लेना चाहिए।